जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनई क्लासेस राहुल गुप्ता में, है ना बच्चों। आज हम लोग पीरियड टेबल का लेक्चर 3 करने वाले हैं, है ना। बड़ा छोटा सा लेक्चर होगा ये भी, और छोटे छोटे लेक्चर्स के द्वारा मैं आपको पीरियड टेबल क्लियर करूंगा। 2 लेक्चर्स इससे पहले हो चुके हैं, तो अगर आप पहले दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप तीसरे लेक्चर पे आइएगा, है ना। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना। आज सुनो, देखो आज हम बात करेंगे कुछ ग्रुप के बारे में। आपको तो ये पता है कि टोटल 18 समूह में बांटा गया है मॉडर्न पीरियड टेबल को, है ना। ऐसे ऐसे जो हम लोग आते हैं ऊपर से नीचे, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। टोटल 18 ग्रुप है ना। ग्रुप को हम समूह भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखो नाम देखिएगा, जैसे आप पहला नाम देखिएगा अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स को हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। अल्कली मेटल कौन है? ये पहला ग्रुप। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, कौन कौन? हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, जिसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं रहेगा। लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ से यहाँ तक इनको हम कहते हैं मृदा धातु। क्या कहते हैं? मृदा धातु कहते हैं, है ना, मृदा धातु। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल का मतलब क्या है? अल्कली मेटल का मतलब ये है, मृदा धातु का मतलब ये है कि ये तुरंत पानी के साथ अभिक्रिया कर लेंगे और तुरंत के तुरंत ये क्षार बना देंगे। ये क्षार बनाने के लिए बड़े फेमस है। क्षार निर्माता भी इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार निर्माता। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी ये बना लेंगे बेस, है ना। जैसे मान लो सोडियम को तुम अगर ठंडे पानी में भी ले लिए ना, तो तुरंत बन जाएगा NaOH, तुरंत बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत ज्यादा तेज अभिक्रियाशील करते हैं। ठंडे पानी के साथ भी नॉर्मली आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं हम अल्कली मेटल, क्षार धातु। ध्यान रखिएगा। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान रखिएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या है? देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर आपको दिखाऊं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आता है? आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखो ऐसा दिखता है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। बाद में रेडियम भी आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये होते हैं आपके हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है क्षारीय, है ना। अल्कलाइन क्षारीय मृदा धातु, है ना, क्षारीय मृदा धातु। ध्यान रखिएगा, ये जो है क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी खासियत क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षारीय मृदा धातु, देखो पहला वाला जो था वो बहुत ज्यादा मुलायम था। जैसे अगर हम बात करें ना ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 अगर हम बात करें जिसके बाद जिसको हम बोले अल्कली मेटल, क्या बोले? अल्कली मेटल। और हम ग्रुप 2 को क्या बोल रहे हैं? जो हमारा ग्रुप 2 है इसको बोल रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक। ये थे अल्कली मेटल और ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या करेंगे ना, ये जो है ये काफी मुलायम होते हैं, इनको हम मुलायम धातु के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी मेनली कौन कौन मुलायम होता है? कलीना बहुत अधिक मुलायम होता है। कौन कौन? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। कलीना, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, बहुत ही मुलायम धातु। इतने मुलायम होते हैं कि इसको चाकू से काट सकते हैं, देख सकते हो, चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं सोडियम पोटेशियम को, खासकर सोडियम पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, बहुत तेज अभिक्रिया करेंगे, है ना। पानी के साथ तुरंत बना लेंगे, बेस बना लेंगे, है ना, पानी के साथ बेस बना लेंगे। जनरली ये भी बेस बना लेते हैं, इसको भी अगर आप पानी के साथ लीजिएगा तो ये भी बेस बना लेंगे तुरंत। कैल्शियम को पानी के साथ लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को पानी के साथ लीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये सब बेस के निर्माता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, क्षार धातु, है ना। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, मृदा का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करें और कौन से ग्रुप के बारे में हमको पता होना चाहिए। 17वां ग्रुप, देखो 17th ग्रुप की अगर हम बात करें, 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन को हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। 17वां ग्रुप कौन सा है हमारा? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं? हैलोजन ग्रुप जो बहुत अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1 के साथ तेजी से अभिक्रिया करने वाले ये अधातु है। धातु जब अभिक्रिया करेगा ग्रुप 1 के साथ, धातु, ये धातु जो है जब तेजी से अभिक्रिया करेगा किसके साथ? ग्रुप 17 के साथ।
है ना। जैसे Na और Cl अभिक्रिया करते जनरली क्या बना लेते हैं, NaCl। NaCl नमक का फॉर्मूला होता है और बहुत तेज अभिक्रियाशील होती है इनके बीच में, इसलिए इनको हम लोग लवण निर्माता भी कहते हैं। लवण निर्माता, हैलोजन का मतलब क्या होता है, लवण निर्माता। ध्यान रखिएगा, हैलोजन ग्रुप लवण निर्माता को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वाला हम लोग ग्रुप करें तो इसको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, है ना। किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। कौन कौन, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेलन, रेडन। इसके बारे में बात नहीं करनी है आपको, अभी अवॉइड कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करें अगर ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, तो ऑक्सीजन फैमिली को कहा जाता है चाल्कोजेन, क्योंकि ये अयस्क का निर्माण करते हैं। जितने भी भूपर मतलब नीचे हमको जितने भी अयस्क मिलते हैं, अयस्क मतलब जिसमें हमको मटेरियल, जिससे हम आयरन नीचे हमको जिस रूप में मिलेगा, तो आयरन ऑक्साइड के रूप में मिलता है, निकेल, जिंक, कॉपर, ये सब जो हमको मिलते हैं ना ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं ज्यादातर। तो अयस्क का निर्माण, अयस्क में मेनली यही सब पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। तो इसको बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या कहते हैं, चाल्कोजेन। इससे पीछे वाले को कहा जाता है पिनिक्टोजेन। ये चोक एलिमेंट्स हैं, दबाने के काम आते हैं। कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, चोक एलिमेंट। तो इनको कहते हैं पिनिक्टोजेन। क्या नाम है, पिनिक्टोजेन, इनको कहते हैं पिनिक्टोजेन। इससे पहले कार्बन फैमिली, ये हमारा कार्बन फैमिली है। इससे पहले बोरोन फैमिली, इससे पहले कौन था, बोरोन फैमिली। डी ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। पूरे के पूरे डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल और ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल। ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, और ये ए ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, है ना, लिखा होगा यहाँ पे। ए ब्लॉक में भी दो सीरीज है, एक लेंथेनॉइड है, एक एक्टिनॉइड है। तो ऊपर वाला ये वाला है, इसको लेंथेनॉइड बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड और एक को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड। ध्यान रखिएगा, एक को लेंथेनॉइड होगा लिखा हुआ है, एक को लेंथेनॉइड और एक को एक्टिनॉइड, एक को लेंथेनॉइड, एक को एक्टिनॉइड। ध्यान रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कुछ ग्रुप्स के नाम है जो आपको पता होने चाहिए, है ना। हर सब में, इन सब में कुछ ग्रुप्स के नाम दे दिए गए हैं, कुछ कुछ, तो जो ग्रुप्स के नाम है वो आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन मेटल। ये वाला बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं पिनिक्टोजेन, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजेन, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं नोबल गैस। ये हमारा है लेंथेनॉइड सीरीज और ये हमारा है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है।